बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम है नवाज़ मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आजकल वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में ये बहस ज़ोर पकड़ती जा रही है कि और ये कहा जा रहा है कि पार्लिमानी निज़ाम जिसमें वज़ीर आज़म अमूर मुमलिकत चलाता है वो नाकाम होता जा रहा है और पाकिस्तान के लिए सदारती निज़ाम मौजू और सूटेबल है। दोस्तों, 70-72 साल गुज़र चुके और हमें ये अभी तक इल्म नहीं हो सका कि यहाँ पर कौन सा निज़ाम ठीक रहेगा, किसके कितने अख्तियारात होने चाहिए और यहाँ पर कौन सा निज़ाम हुकूमत काम करना चाहिए, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत या सदारती निज़ाम हुकूमत। दोस्तों, 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ के बनाए हुए कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये निज़ाम मुमलिकत जहाँ पर चलाया गया, उसमें ज़रूरी तरमीम करके इस निज़ाम के तहत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गवर्नर जनरल का हलफ़ उठाया और लियाकत अली ख़ान वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान के पहले। क्या में पाकिस्तान के तकरीबन 9 साल बाद 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज हुआ और इस निज़ाम के तहत सिर्फ़ 2 साल के अरसे के दौरान ये निज़ाम सिर्फ़ 2 साल तक चल सका 1956 के आइन के तहत, और इस 2 साल के अरसे में तकरीबन 5 वज़ीर आज़म आए और गए या उनसे इस्तीफ़े ले लिए गए और बिलाखिर 10 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब ख़ान ने सारी बिसात लपेट दी और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया, जो तकरीबन 10-11 साल तक इस मुल्क के सरबराह रहे। मार्शल लॉ के नफाज के बाद में उन्होंने अमूर मुमलिकत जनरल याहिया ख़ान के सुपुर्द कर दिए और ख़ुद हुकूमत से अलहदा हो गए। कतई नज़र इसके कि अयूब ख़ान एक आमिर था, एक डिक्टेटर था, लेकिन इसके 10-11 साल के अरसा के दौरान मुल्क में ख़ासी तरक्की हुई, मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हुआ। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मार्ज़ वजूद में आया, डैम्स बने, नहरी निज़ाम मार्ज़ वजूद में आया, सनतें लगाई गई, सनती तरक्की हुई, वहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद बना। ये वो दौर था जब पाकिस्तान जैसा मुल्क जर्मनी जैसे मुल्क को कर्ज़ दिया करता था। PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होती थी और इसके बाद रेलवे का बड़ा बेहतरीन निज़ाम था। दूसरे ममालिक से तलबा हमारी यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करने के लिए आते थे। गर्ज़ मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न था। मुल्क 2 लख्त होने के बाद अनाने इक़्तिदार ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के सुपुर्द हुआ। आप भुट्टो साहब को जमहूरियत का जितना मर्ज़ी चैम्पियन कह लें, जितना मर्ज़ी बड़ा चैम्पियन तस्लीम कर लें, लेकिन मेरे ख़्याल में हक़ाइक़ कुछ और हैं। उनके दौरे हुकूमत में मुल्क को रिवर्स गियर लगना शुरू हुआ। मुल्क में अनारकी और इंतशार की वजह से सनती तरक्की रुक गई। अक्सर सनतें नेशनलाइज होने की वजह से खसारे में चलने लगी। 1977 में बिलाखिर जनरल ज़ियाउल हक़ ने मार्शल लॉ लगा दिया। उस दौरे हुकूमत में ज़ियाउल हक़ ने कौम को कई तोहफ़े दिए, जिनमें MQM, सिपा साहबा और कलाशंकोव कल्चर। इसके अलावा जो उन्होंने सबसे बड़ा तोहफ़ा दिया मुल्क को वो थी नवाज़ शरीफ की सियासत में एंट्री। नवाज़ शरीफ एंड कंपनी ने और बाद में बेनज़ीर भुट्टो ने जिस तरह पाकिस्तान के इदारों को तबाह बर्बाद किया और इन इदारों में अपने लोग भर्ती किए, इन इदारों का रिज़ल्ट आज आपके सामने है। स्टील मिल्स, रेलवे, PIA इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। ये इदारे सियासी मुदाखलत से पहले कैसे थे और सियासी मुदाखलत के बाद इनका क्या हशर नशर हुआ, ये आपके सामने है। ये थे पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत के असरात समरात जो आज हमारे सामने हैं। पाकिस्तानी पार्लिमानी निज़ाम में MNAs, MPAs वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल करते हैं और वज़ीर आज़म इन लोगों के सामने बेबस होता है। सदारती निज़ाम की अगर बात की जाए तो दुनिया के तकरीबन 75% जमहूरी ममालिक में सदारती तर्ज़ हुकूमत राइज है। इस निज़ाम में सदर हुकूमत और ममलिकत दोनों का सरबराह होता है। पार्लिमानी निज़ाम ने बरतानिया में नशो नुमा पाई। यही वजह है कि बरतानिया की अक्सर नौ आबादियाँ जब आज़ाद हुईं तो उन्होंने अपने साबिक अंग्रेज़ आकाओं के पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को अपने लिए बड़ा आसान समझा और उसकी खामियों पर कोई ज़्यादा गौर व फ़िक्र नहीं किया। इस निज़ाम की सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान में आज़ादी हासिल करने के बाद अंग्रेज़ आकाओं के तुफ़ैली बहुत से जागीरदार, वडेरे और दूसरे बाअसर लोग
पाकिस्तानी हुकूमत के ऐवानों में पहुंच गए। वजह ये थी कि ये लोग अपने अपने इंतखाबी हलकों में बड़े बाअसर थे, इनको बड़ी क़ुव्वत और अख्तियार हासिल था। चुनाचे वो अफसरशाही के साथ मिलकर स्याह सिफ़ायत के मालिक बन बैठे और आज तक यही घन चक्कर चल रहा है और यही लोग ऐवान में पहुंचते हैं। एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल और आइंदा भी यही लोग बरसरे इक़्तिदार रहेंगे, यही लोग ऐवानों में मौजूद होंगे। पिछले दिनों नजम सेठी ने अपने एक प्रोग्राम में कहा कि आइंदा वज़ीर-ए-आज़म बिलावल ज़रदारी और मरियम नवाज़ होंगे और ये बात उनकी किसी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि इन लोगों ने पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ है। 1200-1300 लोग हैं जो कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों में पहुंच जाते हैं और हर हलके में जीतने वाले के बाद 2-3 लोग वेटिंग लिस्ट में होते हैं। तो इस तरह तकरीबन 4-5 हज़ार लोगों के गिर्द पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम घूमता है और इन्हीं लोगों ने बार बार मुंतखब होकर आना है। पार्टियां उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, क्योंकि ये लोग इलेक्टेबल होते हैं, तो ये लोग सियासी पार्टी को लिए मजबूरी बन जाते हैं। यही वजह है कि इमरान ख़ान जैसे नज़रियाती शख्स ने भी इन लोगों को इलेक्शन से पहले धड़ाधड़ अपनी पार्टी में शामिल किया और अब इन लोगों के हाथों वो ब्लैक मेल हो रहे हैं, इन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं और अपनी आवाम की तवक्कुआत पर इमरान ख़ान पूरा नहीं उतर पा रहे, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। डॉक्टर तहरुल कादरी साहब दुरुस्त तौर पर फरमाते हैं कि इस सिस्टम के तहत 1000 मरतबा भी इलेक्शन करा लिए जाएँ तो कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अब इस सारी सूरत हाल का हल क्या है? तो जैसा कि बहस चल रही है कि सदारती निज़ाम इसका हल है, क्योंकि देखा यह गया है कि जब अख्तियारात फ़र्द वाहिद के पास होते हैं और वो फ़र्द मुल्क और कौम से मुखलिस हो तो नताइज बरामद हो सकते हैं। सदर अयूब खान के दौरे इक़्तिदार में मुल्क ने हर लिहाज से टेक ऑफ करना शुरू कर दिया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर शुरू हुआ, जिसमें पिछले दौर के तमाम समरात ज़ाय हो गए और मुल्क को रिवर्स गियर लग गया। और फिर नाम निहाद जमहूरी हुकूमतों के बाद परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी बल्दियाती निज़ाम की वजह से तरक्की होती हुई नज़र आई। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ये पार्लिमानी निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा तो हम इसी निज़ाम को अपनाए रखें। सदारती निज़ाम अगर मुल्क के लिए बेहतर है तो उसको अपनाने में क्या हर्ज है? बातें करने को तो बहुत हैं, लेकिन वीडियो लंबी होती जा रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह करें कि ये जो निज़ाम चल रहा है ये मुल्क के लिए बेहतर है या सदारती निज़ाम बेहतर है ज़्यादा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।